Hello friends, today we are discuss about the kingdoms in the living world. Okay. Now first of all we discuss about the two kingdom system. जो टू किंगडम सिस्टम था वो दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ाया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, अब देखिए कैरोलस लीनियस ने क्या किया, वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको इन्होंने टू किंगडम से डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक था प्लांटी और एक था एनिमेलिया। ठीक है, कितने किंगडम्स में डिवाइड किया? टू किंगडम्स में, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांटी मीन्स प्लांट्स और एनिमेलिया मीन्स एनिमल्स। ठीक है, अब इन्होंने जो डिवाइड किया प्लांटी और एनिमेलिया में, तो हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि सेल वॉल है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम है और एक लोकोमोशन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल। ठीक है, जो प्लांटी है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एनिमलिया है एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो जैसा कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, जो एनिमल्स हैं वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि जो जैसे टाइगर है, ठीक है, लॉयंस है ना, ऐसे मान लो नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, जो हर्बीवोरस है वो प्लांट्स को खाते हैं। तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड होते हैं? दूसरे एनिमल्स पर। तो इन्हें कहा है हेट्रोट्रोपस। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम यानी सिकुड़ने का प्रवृत्ति। तो जो कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम है वो प्लांट्स में एब्सेंट होता है, ठीक है, और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्लांट्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि एक क्लेमाइडोमोनास और यूग्लेनोड्स, इन दोनों में कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ये होते हैं प्लांट्स। अब बात करते हैं लोकोमोशन। तो लोकोमोशन प्लांट्स में, प्लांट्स जनरली एक ही जगह स्थिर होते हैं, इसलिए उनमें लोकोमोशन प्रेजेंट नहीं होता। इट मीन्स कि नो मूवमेंट इन प्लांट्स। एनिमिलिया में फूड्स होते हैं, इसलिए वो अपना लोकोमोशन कर सकते हैं, यानी वो मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा टू किंगडम सिस्टम। अब ये जो टू किंगडम सिस्टम कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसकी अच्छाइयाँ थी, ठीक है, बहुत अच्छाइयाँ थी, लेकिन साथ में इसमें कुछ कमियां भी थी। तो कमियां कौन कौन सी थी? यानी डिमेरिट्स। एक सबसे बड़ी कमी क्या थी? इन्होंने जो यूकारियोट्स है और प्रोकारियोट्स उनको बीच में डिस्टिंग्विश नहीं किया। साथ ही इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से उनमें डिस्टिंग्विश नहीं किया। इसके अलावा इन्होंने जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे ग्रीन एल्गी और जो नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म थे जैसे फंजाई, उनको डिस्टिंग्विश नहीं किया। ठीक है, तो टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, वर्ल्ड में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल प्लांट्स में एब्सेंट होती है, सॉरी प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और एनिमल्स में एब्सेंट होती है। न्यूट्रिशन, प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक। कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम प्लांट्स में एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन प्लांट्स में एब्सेंट होता है और एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं थ्री किंगडम सिस्टम की। जो थ्री किंगडम सिस्टम था वो दिया था हैकल ने, और हैकल ने सबसे पहले जो प्रोटिस्टा था उसको स्टेब्लिश किया था। यानी जो प्रोटिस्टा है उसको स्टेब्लिश करने का श्रेय किसको जाता है? हैकल को। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? थ्री थ्री किंगडम सिस्टम कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एक था प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटी और एनिमेलिया तो हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी क्या होता है? तो प्रोटिस्टा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, यानी प्रोटिस्टा ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, टिश्यू सिस्टम नहीं होता। ठीक है, और ये जो प्रोटिस्टा वर्ड है, जो प्रोटिस्टा वर्ड है ये दिया था, जो टर्म है ये दी थी सी कुवियर ने। किसने दी थी? सी कुवियर ने। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं। एक तो प्रोकार्योट्स आता है, ठीक है, एक प्रोटोजोआ आते हैं,
एक पॉरीफेरा आता है, एक एल्गी आता है और एक फंजाई आता है। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? प्रोकार्योट्स, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, एल्गी और फंजाई। ठीक है, तो ये था हमारा थ्री किंगडम सिस्टम। किसने दिया? हैकेल ने दिया। थ्री किंगडम कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, प्रोटिस्टा वर्ड किसने दिया? सी कुवियर ने। ठीक है, प्रोटिस्टा कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, और प्रोटिस्टा कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रोकार्योट्स, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा और एल्गी और फंजाई। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर किंगडम सिस्टम की। जो फोर किंगडम सिस्टम है वो दिया था कॉपलैंड ने। किसने दिया था? कॉपलैंड ने। ठीक है, और इन्होंने जो फोर किंगडम सिस्टम दिया था उसमें कौन कौन से किंगडम्स थे? एक था माइकोटा, एक था प्रोटिस्टा, एक था प्लांटी जिसको मेटाफाइटा भी बोलते हैं, और एक था एनिमिलिया जिसको मेटाजोआ भी हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं माइकोटा। जो कॉपलैंड ने जो वर्ड दिया था माइकोटा, इसको डॉहर्टी और एलन ने चेंज करके इसका नाम रख दिया था मोनेरा। क्या रख दिया था? मोनेरा। इसका मतलब मोनेरा वर्ड किसने दिया? जो मोनेरा है वो किसने दिया? डॉहर्टी और एलन ने। अब ये जो माइकोटा को चेंज करके मोनेरा किया, ठीक है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? तो इसमें इसमें आते हैं ऑर्गेनिज्म जितने भी प्रोकार्योट्स हैं, जितने भी प्रोकार्योट्स हैं वो सारे के सारे किसमें आते हैं? मोनेरा में आते हैं, जिसको कॉपलैंड ने क्या दिया, क्या नाम दिया था? माइकोटा। अब बात करते हैं तो जो प्रोकार्योट्स हैं इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म थे? तो इसमें थे बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन कौन से? तीन थे। एक था बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। बी, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे? ऐसे यूकारियोट्स। कौन से? ऐसे यूकारियोट्स जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से दिखने में डिफरेंट थे, विजुअली डिफरेंट थे, उन सभी को कॉपलैंड ने प्रोटिस्टा में रखा, जिसको प्रोटोक्टिस्टा भी बोला जाता है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म थे? ऐसे यूकारियोट्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से दिखने में डिफरेंट थे, उन सभी को प्रोटिस्टा में रखा। प्लांटी जिसको मेटाफाइटा भी बोलते हैं, उनमें किसको रखा? जितने भी रिमेनिंग यूकारियोटिक प्लांट्स थे उन सभी को प्लांटी में रखा। ठीक है, जितने भी रिमेनिंग में इनसे रिमेनिंग जो जितने भी प्लांट्स थे उन सभी को प्लांटी में रखा, और जितने भी यूकारियोटिक एनिमल्स थे उन सभी को एनिमिलिया में रखा, जिसको मेटाजोआ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फोर किंगडम सिस्टम। किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। कौन कौन से फोर किंगडम थे? माइकोटा, प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमिलिया। माइकोटा का नाम किसने चेंज किया? डॉहर्टी और एलन ने। माइकोटा मोनेरा में कौन कौन से प्रोकार्योट्स आते हैं? बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं? ऐसे यूकारियोट्स जो दिखने में प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट होते हैं। प्लांटी जो जितने भी रिमेनिंग यूकारियोटिक प्लांट्स हैं वो सारे प्लांटी में आते हैं। एनिमिलिया में जितने भी यूकारियोटिक एनिमल्स हैं, ठीक है, रिमेनिंग जितने भी यूकारियोटिक एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमिलिया में आते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम की। ठीक है, अब तक हमने तीन सिस्टम पढ़े। ठीक है, टू किंगडम सिस्टम दिया था कैरोलस लिनियस ने, थ्री किंगडम सिस्टम बाय हैकेल, फोर किंगडम सिस्टम बाय कॉपलैंड। अब बात करते हैं फाइव किंगडम सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो दिया था आर एच विटाकर ने। कब दिया था? 1969 में। और ये जो सिस्टम है वो था फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो पहले बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता क्या है। देखिए, जब ऑर्गेनिज्म को उसके इवोल्यूशनरी हिस्ट्री और रिलेशनशिप्स के आधार पर, यानी ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, उनके आधार पर जब उनको एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज किया जाता है तो उसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम। साथ ही ये जो सिस्टम है इसमें ये भी देखा जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसका उसके एंसेस्टर से किस तरह से रिलेशन था, साथ में उसके अंदर टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, और ये जो सिस्टम है उसकी बनावट के आधार पे, यानी फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे क्लासिफाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये था फाइव किंगडम सिस्टम। किसने प्रपोज किया था? आर एच विटाकर ने प्रपोज किया था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें आर एच विटाकर सर ने
जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म है उनको क्लासिफाई करने के, यानी अलग अलग किंगडम में रखने के क्या उनके क्राइटेरिया थे, यानी किस आधार पर उन्होंने अलग अलग किंगडम में उनको रखा। ठीक है, तो जैसे कि सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यूकारियोटिक है या प्रोकारियोटिक है, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। ठीक है, और लास्ट में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप तो हमने पहले ही पढ़ लिया। ठीक है, फाइलोजेनेटिक यानी उसके ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन हिस्ट्री और उनके ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके आधार पर क्लासिफाई करना। अब बात करते हैं कि 5 किंगडम है वो कौन कौन से थे, यानी जो विटागर सर थे उन्होंने 5 किंगडम प्रपोज किए वो कौन कौन से थे। सबसे पहले मोनेरा में आते हैं ऑल प्रोकार्योट्स। अब ऑल प्रोकार्योट्स कौन कौन से, यू बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज, बीजीए और माइकोप्लाज्मा, यानी कि ये सारे किसमें आते हैं, मोनेरा के अंदर। ठीक है, प्रोटिस्टा ऑल यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, जितने भी यूनिसेल्युलर यूकारियोट्स हैं वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में आते हैं, जैसे कि प्रोटोजोन्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटॉम्स, यूग्रेनाइट्स और स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। अब माइकोटा में आता है ट्रू फंजाई। ठीक है, अब देखिए फंजाई होती है प्लांट, लेकिन इसको प्लांटी में नहीं रख के इसको रखा गया माइकोटा में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वहां पे प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जो फंजाई होती है वो होती है हेटरोट्रॉफिक, तो हम इसको प्लांट्स में तो रख नहीं सकते। ठीक है, तो विटागर सर ने इसको क्या किया, अलग से किंगडम माइकोटा में इसको रखा। ठीक है, तो ट्रू फंजाई किसमें आएगी, माइकोटा के अंदर। अब बात करते हैं प्लांटी में जितने भी मल्टीसेल्युलर प्लांट्स थे, कौन से, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी को उन्होंने रखा प्लांटी के अंदर। ठीक है, इसी तरह एनिमेलिया में मल्टीसेल्युलर एनिमल्स थे, उन सभी को उन्होंने रखा एनिमेलिया के अंदर। तो ये हमारा था 5 किंगडम सिस्टम। किसने दिया था, विटाकर ने। कैसा था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम था। इसमें किंगडम्स के क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया थे, जैसे सेल स्ट्रक्चर है, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। कौन कौन से किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 6 किंगडम सिस्टम। किसने दिया था, कार्ल वूज ने। ठीक है, कार्ल वूज ने 6 किंगडम सिस्टम दिया था। ठीक है, और इन्होंने दी थी 3 डोमेन थ्योरीज। क्या दिया था, 3 डोमेन थ्योरी, जो कि बेस्ड थी सीक्वेंस ऑफ 16S RNA के आधार पे। जो इन्होंने 3 डोमेन जो थ्योरी दी थी वो 16S RNA के सीक्वेंस के आधार पर दी थी। और इन्होंने जो 6 किंगडम दिए थे वो सारे के सारे इन 3 डोमेन्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, चलिए, यानी कि जो 6 किंगडम दिए वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, 3 डोमेन्स के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि आर्की बैक्टीरिया, उसके लिए इन्होंने अलग से किंगडम प्रपोज किया, और ये जो आर्की बैक्टीरिया उसको इन्होंने यू बैक्टीरिया से अलग करके एक अलग किंगडम बनाया, आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसके कुछ कारण रहे होंगे जिनके आधार पर इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को इससे अलग किया। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा मेन कारण वो क्या था कि जो आर्की बैक्टीरिया उसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट नहीं था, उसके आधार पर इन्होंने आर्की बैक्टीरिया को इससे यू बैक्टीरिया से अलग किया। ठीक है, साथ ही जो ऑकरेंस ऑफ ब्रांच चेन लिपिड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिस थे, उनके आधार पर आर्की बैक्टीरिया को कार्ल वूज जो थे उन्होंने यू बैक्टीरिया से अलग किया। अब बात करते हैं कि जो 6 किंगडम सिस्टम थे, ठीक है, जो 6 किंगडम सिस्टम है उसको कार्ल वूज ने किस तरह से ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो सबसे बात करें ऑर्गेनिज्म को उन्होंने 3 डोमेन्स कौन से थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या। ठीक है, कौन कौन से थे, आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या। ठीक है, आर्किया में
आर्कीबैक्टीरिया किंगडम, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकार्या में उन्होंने 4 किंगडम्स को इंक्लूड किया। कौन कौन से? प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। कौन कौन से थे? प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये था 6 किंगडम सिस्टम। किसने दिया था? कार्ल वूज ने। 3 डोमेन थ्योरी दी थी, 16S RNA के सीक्वेंस के आधार पे दी थी। जो 6 किंगडम थे वो सारे के सारे 3 डोमेन्स के अंदर इंक्लूड थे। इन्होंने यू बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया को अलग किया, ठीक है। और इसमें जो 3 डोमेन थे वो थे आर्किया, बैक्टीरिया और यूकार्या। आर्किया के अंदर आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया और यूकार्या में प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटी और एनिमेलिया, ठीक है। तो ये थे हमारे किंगडम्स ऑफ लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। कौन कौन से? 2 किंगडम सिस्टम कैरोलस लिनियस ने दिया, 3 किंगडम सिस्टम हैक्कल ने दिया, 4 किंगडम सिस्टम कॉपलैंड ने दिया, 5 किंगडम सिस्टम RH विट्टाकर ने दिया, ठीक है। और 6 किंगडम सिस्टम ये दिया था कार्ल वूज ने। थैंक यू, बाय।